सवाल बन चुका है। हम प्रयास करेंगे कि इसे किसी भी प्रकार से पॉलिटिकल ना रखा जाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व जरूर होने वाली है। पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होने वाली है एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करते समय। हाल ही में साथियों एक कैंपेन चल रहा है और उस कैंपेन का नाम है सेव लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जिसको आज तक आप लोगों ने कुछ दिन पहले सुर्खियों में पढ़ा था, क्योंकि मात्र 64,000 की आबादी है, 32 किलोमीटर के आसपास, किलोमीटर स्क्वायर के आसपास एरिया है जहां पर लोग रह सकते हैं। मतलब एरिया कुल है 10 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास एरिया पर लोग रहते हैं। ये एक आइलैंड है। आपको मालूम है कि ये एक यूनियन टेरिटरी है, केरला के जस्ट सामने अरब सागर में ये स्थित है। हाल ही में ये सुर्खियों में है क्योंकि पूरे भारतवर्ष में जो भी थोड़े बहुत एक्टिविस्ट हैं वो सब सेव लक्षद्वीप कैंपेन चला रहे हैं। रिसेंटली सुर्खियों में सुना था हमने, क्योंकि ये 100% ऑर्गेनिक होने का दर्जा प्राप्त किया था यूनियन टेरिटरी के रूप में। स्टेट के रूप में सिक्किम प्राप्त कर चुका है, यूटी के रूप में इसने प्राप्त किया था। तो अब हम चलते हैं कि ये क्या है, सेव लक्षद्वीप कैंपेन क्या है। इसके पीछे की कहानी को समझने के लिए हाल ही में लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर, चलिए थोड़ा सा डिटेलिंग और देता हूं, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, ध्यान से सुनिए साथियों। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं, उन यूनियन टेरिटरीज पर केंद्र सरकार अपने मेंबर्स बिठा के कंट्रोल करती है। जैसे उदाहरण के रूप में आप लोगों ने दिल्ली के बारे में सुना कि दिल्ली में उपराज्यपाल अनिल बैजल जी हैं, जो एक प्रकार से केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर मनोज सिन्हा जी हैं, जो वहां पर बैठ करके केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और केंद्र के ही कानून अप्लाई करवा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से हर जगह का, चंडीगढ़ के अंदर जो पंजाब के बदनौर जी हैं वो बैठे हुए हैं, हर जगह के अंदर अंडमान निकोबार जगह हुआ, लक्षद्वीप हुआ, दमन दीव, दादर नागर हवेली, जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं, इन पर केंद्र सरकार अपने या तो डिप्टी गवर्नर के माध्यम से या फिर यहां पर एक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करके यहां का नियंत्रण रखती है। जैसे पांडिचेरी के अंदर उपराज्यपाल बिठाया हुआ है, तो यहां पर लक्षद्वीप में एडमिनिस्ट्रेटर का पद चलता है। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब डीएम सीएम पीएम नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर एक पद है जो कि सीधा केंद्र को रिपोर्ट करता है। यह समझिएगा गवर्नर के समतुल्य। जब राज्य बड़ा होता तो वही व्यक्ति गवर्नर होता, यूटी होता तो वही डिप्टी गवर्नर होता, और जब कोई छोटी यूनियन टेरिटरी है तो वो एडमिनिस्ट्रेटर है। एडमिनिस्ट्रेटर वैसे ही नियम कानून बना सकता है जैसे गवर्नर बनाता है राज्य के अंदर। क्लियर हो गई बात सारी? अच्छा, अब यहां पर क्या हुआ है कि लक्षद्वीप के अंदर एक बिल पास हुआ, और वो बिल पास कहां से हुआ? तो ऑब्वियस ही बात है, एडमिनिस्ट्रेटर ने अपने द्वारा लागू कर दिया, उसको एक नियम बना दिया। क्या था? सुनिए साथियों, इसका नाम था लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन 2021। इंग्लिश है लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021। तो पहले हमको समझ में आ गया। अच्छा, जिनको बिल्कुल समझ नहीं आया, थोड़ा सा बात मैं उनको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। हाँ भाई, जल्दी से सेशन को शेयर करिए, अपने जितने भी साथी हैं आपके साथ में लाइव, उन तक ये बात पूरी पहुंचनी चाहिए। साथियों, आपको मालूम होगा कि मतलब अपने यहां पे हर राज्य के अंदर, जैसे मैं आपको उदाहरण के रूप में बताता हूं, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, तो जयपुर के अंदर एक है जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे कहते हैं जेडीए। ऐसे ही आप लोगों ने दिल्ली के अंदर सुना होगा दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, डीडीए। ऐसे ही यूपी के अंदर सुना होगा लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, दैट इज एलडीए। ऐसे ही यहां पर अब पढ़िए, शायद आपको मेरी बात समझ में आ जाए, लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी। आ गई बात समझ में? जिस प्रकार से जेडीए, डीडीए, एलडीए ये सब काम करती हैं, वैसे ही लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी काम करेगी। क्या कार्य करेगी? तो बोले जेडीए क्या करता है? मैंने कहा भाई, जेडीए हमारे शहर की स्वच्छता, शहर के अंदर होने वाले जितने भी निर्माण, जितने भी सड़क के कार्य हैं, उन सबका नियंत्रण करता है जयपुर के अंदर। एलडीए ऐसे ही वहां की जितनी भी प्लॉटिंग है, जितने भी नए कंस्ट्रक्शंस हैं, जितनी भी रोड बननी है, उनका नियंत्रण करता है लखनऊ के अंदर। डीडीए दिल्ली के अंदर यही सारे कार्य करता है। तो ऐसे ही लक्षद्वीप के अंदर बनाया गया एलडीए। इतनी बात समझ में आ गई? तो फिर आप पूछेंगे सर, इसके अंदर इतना ज्यादा कैंपेन होने की क्या जरूरत है? क्यों सेव लक्षद्वीप कैंपेन चल रहा है? क्यों यहां पर इनके खिलाफ मतलब बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं? एक एक करके सारी बात बताते हैं। असल में इस कैंपेन के पीछे विषय वस्तु यह है कि इस लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी दैट इज एलडीए के निर्माण में एक पॉइंट देखा गया, और वो ये था कि असल में जब ये बन जाएगा तो यहां पर जितने भी कंस्ट्रक्शन कार्य हैं उनको अनुमति दे दी जाएगी।
बोले ये तो अच्छी बात है ना सर, डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट होगा, लेकिन इससे पहले एक व्यक्ति जो काफी ज्यादा चर्चित हैं, उनका नाम है प्रफुल्ल पटेल। इनके बारे में भी बताया जाना जरूरी है, क्योंकि इस कहानी के नायक यही हैं। बताएंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा सुनिए। ये एक्ट अगर लागू होता है तो फिर लक्षद्वीप के अंदर निर्माण कार्यों की अनुमति होगी। ये तो बोले बहुत ही अच्छी बात है ना सर, डेवलपमेंट होगा, होटल्स बनेंगी। बोले बहुत ही अच्छी बात है, क्या दिक्कत है, होटल्स भी बननी चाहिए, निर्माण कार्य भी होने चाहिए। विकास तो हर आदमी चाहता है ना, ऐसे ग्रेट निकोबार पे भी हो रहा है तो लक्षद्वीप पर भी हो रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहां पर दिक्कत किन्हें है? जो लक्षद्वीप पर रहने वाले लोग हैं। उनका कहना है कि लक्षद्वीप में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए एक नियम यहां पर थोड़ा गलत है। और वो क्या है? अगर एलडीए ने चाहा तो आपकी जो जमीन है जिस पर आप रह रहे हो उसे वो अधिग्रहित कर सकता है। मान लीजिएगा आपका कोई मकान था, आपके मकान पर आप निवास कर रहे थे, विकास कार्यों में वो अड़चन बना तो वो जो है वो पूरी तरह से आपसे वसूला जा सकता है कि ये निर्माण कार्य में काम में आएगा, क्योंकि संपत्ति का अधिकार आपका मूल अधिकार नहीं है। फिर आप पूछेंगे सर तो विकास कार्यों के लिए तो ये काम करना ही चाहिए। चलिए, तो आप इस बात को तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक दो बातें और नहीं समझाऊंगा। दो बातें और क्या हैं? बात नंबर एक, साथियों, इस लक्षद्वीप के अंदर हाल ही में एक कानून और आया था, और वो कानून क्या था? उसका नाम था गुंडा एक्ट। गुंडा एक्ट 2021 आया लक्षद्वीप में प्रफुल्ल पटेल जी के माध्यम से। प्रफुल्ल पटेल जी हैं कौन? थोड़ा सा इनका भी इतिहास बता देता हूं। ये गुजरात के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं। जब अमित शाह जी केंद्र में चले आए तो ये गुजरात के गृह मंत्री बनाए गए प्रफुल्ल पटेल जी। वहां से इनको प्रमोट करके दमन दीव का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया। दमन दीव में एक एमपी की सुसाइड हो गया, एक एमपी जो 7 बार का एमपी था उसका सुसाइड हो गया। उसके सुसाइड के लिए पुलिस ने इनका नाम बुक किया कि इनकी वजह से उस व्यक्ति ने सुसाइड किया है। फिर ये यहां से हटा करके ये लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर बना दिए गए। यानी इनका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो गृह मंत्री से निकल करके आता है, दमन दीव से होते हुए लक्षद्वीप तक पहुंचता है। इन्होंने गुंडा एक्ट बनाया। तो बोले गुंडा एक्ट में ऐसी क्या बुराई थी? बोले गुंडा एक्ट में बुराई ये थी, ये हैं प्रफुल्ल पटेल जी। गुंडा एक्ट में बुराई ये थी कि इनके अकॉर्डिंग जो लक्षद्वीप है इसके अंदर क्राइम अगर होंगे तो उन्हें अंदर डालने के काम आएगा। वास्तविकता में यह था कि लक्षद्वीप में क्राइम 1% से भी नीचे था। दूसरा यहां पर एक पॉइंट इनके द्वारा और किया गया, और वो ये है कि इन्होंने लक्षद्वीप में बीफ के बिक्री पर पाबंदी लगा दी। बीफ की बिक्री पर पाबंदी जब लगाई तो ये फिर से सुर्खियों में आ गए। रीजन क्या है? इस आइलैंड पर रहने वाली मेजॉरिटी में जनता मुस्लिम है, और उस मुस्लिम जनता में से 94% मुस्लिम है, यानी कि इस्लाम फेथ में बिलीव रखते हैं, और उन्हें भारत सरकार शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देके रखती है। तो उनकी आजीविका का और उनके भोजन का जो पर्याप्त साधन है वो क्या है? बीफ है। हाल ही में इनके द्वारा जो एलडीए एक्ट पारित किया गया उसमें एक पॉइंट और था, और वो ये था कि जो लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी हम बनाने जा रहे हैं इसमें एक तो चेयरमैन होगा, और उस एक चेयरमैन के अलावा यहां पर चेयरमैन के अलावा 3 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होंगे जो भी प्रफुल्ल पटेल जी ही नियुक्त करेंगे। इसके अलावा एक बात और यहां कही गई, और वो ये है कि प्रफुल्ल पटेल जी के द्वारा नियुक्त किए गए ये व्यक्ति, देखिए केरल के जस्ट सामने ये रहा लक्षद्वीप, ठीक है, ये नियुक्त करेंगे। इसके अलावा 2 पब्लिक अथॉरिटी के यहां पर लोग होंगे। एक चीज यहां पर और निकल के आई, लक्षद्वीप के अंदर जो लिकर अब तक बैन थी वो इनके द्वारा अलाउड कर दी गई। यानी इनका कहना है कि लक्षद्वीप को अगर हमने टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया तो टूरिस्ट अगर आएगा तो वो बिना लीकर पिए कैसे जाएगा? तो दारू यहां पर अलाउ कर दी और बीफ यहां पर बैन कर दिया। लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सीधा सीधा कहा कि जिसकी संपत्ति को ये कवर करना चाहेंगे वो संपत्ति को ये ले सकते हैं। यानी एलडीए ने कहा है कि यहां पर विकास के नाम पर जमीन को किसी से भी अधिग्रहित किया जा सकता है। इसके अलावा और कौन सा पॉइंट था? अब आप चीजों को अपने आप जोड़ते जाइए और अपने आप समझ में आ जाएगा कि विरोध कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। 2020 में यहां पर पंचायती चुनावों के लिए, लक्षद्वीप पंचायती चुनाव के लिए साथियों एक वो निकाला गया, नियम निकाला गया। और पंचायती चुनाव के लिए जब नियम निकाला गया तो उसमें यह कहा गया कि जिनके भी 2 से ज्यादा बच्चे हैं वो चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लोगों का आरोप है
कि इन्होंने लक्षद्वीप के अंदर पंचायती राज सुधार इसीलिए लाए गए क्योंकि इन्हें मालूम था कि यदि यहां पर 2 से ज्यादा बच्चे का नियम लगाएंगे तो अधिकांश बड़े नेता चुनावों में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और हुआ भी ये, क्योंकि यहां पर बड़ी संख्या में बच्चे थे लोगों के पास। और ऐसी स्थिति में जब लक्षद्वीप के अंदर ये सारे नियम कानून बने तो पंचायती राज के अंदर पुराने राजनेता चुनावों से बाहर रह गए। ये लक्षद्वीप है और इतने खूबसूरत खूबसूरत यहां पर आइलैंड्स हैं जहां पर की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज का शुरू किया जाना प्रस्तावित है। एनवायरमेंटलिस्ट भी यहां पर पीछे नहीं है। उनका कहना है कि डिपार्टमेंटल कार्य जब यहां चलेंगे तो यहां पर बहुत सारी पर्यावरण को नुकसान होगा, और जब पर्यावरण को नुकसान होगा तो यहां का विरोध होना चाहिए। बाकी जो बातें हैं वो ये हैं कि भाई लक्षद्वीप के अंदर जो प्रफुल्ल पटेल जी हैं, ये काफी ज्यादा अपनी चर्चाओं के कारण वर्तमान में सुर्खियों में हैं। उम्मीद है कि आपको सेव लक्षद्वीप कैंपेन के पीछे एक नहीं कई कारण जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। ये इनके बारे में पूरी की पूरी डिटेलिंग हमने इकट्ठी की थी, लेकिन वो आपके ज्यादा काम की नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। ये पूरी डिटेलिंग थी जो क्लासेस हैं उनके बारे में मैं बता दूं। यूपीएससी कैटेगरी के अंदर मेरे द्वारा जो क्लास ली जा रही है उसमें मतलब अभी मंडे से नया बैच आ रहा है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का डिटेल में पूरी तरह लाइव होगा। उसमें डाउट क्लियरिंग सेशन, टेस्ट सीरीज, सब चीजें उपस्थित होंगी। इसमें जितने भी एडुकेटर्स यूपीएससी कैटेगरी में पढ़ा रहे हैं उन सबकी क्लासेस आपको मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप मेरी पुरानी क्लासेस भी देखना चाहते हैं वो भी एक्सेसिबल होंगी, और फ्यूचर में आने वाली क्लासेस भी एक्सेसिबल होंगी। ये तमाम चीजें आपको यहां पर उपलब्ध होने वाली हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करिए, अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करिए। इन केस अगर आपको कोई असुविधा आती है तो मेरा टेलीग्राम चैनल है अंकित अवस्थी सर, आप वहां पहुंच जाइए। वहां पर भी आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हुई हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आप लोगों के लिए ये सारी जानकारियां मैंने आपको दे दी हैं। आप इसके अंदर जाएं और अपने लिए जो भी बेहतरीन लगे आप वो ऑफर सेलेक्ट करें और अंकित 10 रेफरल कोड यूज करें। हम प्रीफर करते हैं कि एटलीस्ट यूपीएससी के अंदर 1 साल का सब्सक्रिप्शन तो आप लें, क्योंकि 1 साल के बिना तैयारी वास्तविकता में 16 महीने की तैयारी होती है जो 2 साल के सब्सक्रिप्शन से बनती है। बाकी आपको जैसा कंफर्टेबल लगे वो देखें। अंकित 10 मेरा रेफरल कोड है, आप इसे यूज करके 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पर 57,000 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। आप भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ, भविष्य में आने वाली तमाम क्लासेस की नोटिफिकेशंस आदि सभी प्राप्त हो जाएंगी। इसके अलावा एक टेलीग्राम चैनल और भी है, जीके बाय अंकित अवस्थी सर, उस पर 2 लाख स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। आप वहां से भी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो, अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।